Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss sandwich and squeeze theorem. Now let's start. अगर कोई भी दो फंक्शन है gx और hx, उन दोनों की सेम लिमिट है, उनके बीच में से अगर कोई थर्ड फंक्शन पास करता है तो उसकी भी सेम लिमिट होगी. That means if a function is squeezed between two functions with the same limit, it has the same limit. जैसे कि y is equals to gx और y is equals to hx. ये दो फंक्शन है कोई भी, अगर इनकी सेम लिमिट है तो y is equals to fx की भी सेम लिमिट होगी. वही आपको डेफिनेशन में गिवन है. इफ वी हैव थ्री फंक्शंस gx, fx and hx such that gx is greater than fx, fx is greater than is equal to hx, जो आपको ग्राफ में गिवन है. एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू ए gx किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू ए hx के, हम लेट कर लेते हैं l है, तो देन लिमिट x टेंड्स टू ए fx का क्या होगा, इज इक्वल्स टू l. अभी हम क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं. लिमिट इवेलुएट करनी है आपको. लिमिट x टेंड्स टू 0, x साइन 1 बाई एक्स. पहले आपको इनइक्वालिटी पता होना चाहिए कि साइन 1 बाई एक्स की इनइक्वालिटी क्या होती है. ये होती है आपकी -1 to 1. मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, इट विल बिकम -x स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू x साइन 1 बाई x स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू x. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं -x. इसका आंसर क्या आएगा, 0. अब लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट हैंड साइड में पुट करते हैं x, इट विल बिकम 0. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin 1 बाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बिकम 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x. अगर x टेंड्स टू 0 गिवन है साइन के केस में, साइन एक्स अपॉन एक्स के केस में, तो इसकी इनइक्वालिटी होती है cos स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 1. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो. लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. अब राइट हैंड साइड में लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी गिवन है साइन के केस में, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या होती है साइन x की. साइन x की इनइक्वालिटी होगी -1 to 1. अब डिवाइडेड बोथ साइड बाय x, तो इट विल बिकम -1 बाय x sin x अपॉन x स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू 1 बाय x. लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, -1 अपॉन x. अगर -1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, इट विल बिकम 0. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई x में पुट करोगे, इट विल बिकम इंफिनिटी, पुट करोगे इट विल बिकम 0. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. n टेंड्स टू इंफिनिटी है, cos n अपॉन n की वैल्यू सब फाइंड करनी है. तो cos n की इनइक्वालिटी क्या होती है, -1 to 1 डिवाइडेड बोथ साइड बाय n, -1 बाय n smaller than is equals to cos n upon n smaller than is equal to 1 by n. Again limit substitute करो. n tends to infinity, -1 by n, it will become 0. Limit x tends to infinity 1 by n, it will become 0. Therefore limit n tends to infinity, cos n upon n की वैल्यू क्या आ जाएगी, it will become 0. Now next question. सेम क्वेश्चन है. cos 1 बाय एक्स की आप इनक्वालिटी लिख लो सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम -x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर cos 1 बाय x स्मॉल देन इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. लिमिट सब्स्टिट्यूट करो. x टेंड्स टू 0, क्या जाएगा, -x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. राइट हैंड साइड में पुट करो x स्क्वायर, अगेन इट विल बिकम 0. देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, x square cos 1 by x की वैल्यू क्या आ जाएगी, it will become 0. Now next MCQs question. The sandwich theorem is mainly used to evaluate limit when. कौन सी लिमिट इवेल्युएट करने के लिए सैंडविच थ्योरम यूज होती है.
द फंक्शन इज बाउंडेड बिटवीन टू फंक्शन हुज लिमिट्स आर इक्वल। उस वाले फंक्शन की जो दो फंक्शन के बीच में बाउंड करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। ये क्वेश्चन आपने किया है ए पार्ट इज करेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is the answer. Next one, if a function gx is smaller than fx is smaller than hx and gx और hx इक्वल है l में, then तो जो सेम ही लिमिट में fx भी इक्वल होगा l के, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, द सैंडविच थ्योरम इज आल्सो नोन एज स्क्वीज थ्योरम। द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, यूजिंग सैंडविच थ्योरम इवेल्युएट दिस वन। ये अभी आपने सॉल्व किया है, तो आंसर इज बी 0। नेक्स्ट, विच इज द इनक्वालिटी इज यूजफुल टू प्रूविंग x टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया था अगर x अपॉन x में अगर x टेंड्स टू 0 तो कौन सी इनक्वालिटी यूज होती है? cos x is smaller than sin x upon x is smaller than 1. Answer B is correct. Next question number 7. For a large number n tends to infinity, अब infinity given है n tends to infinity, इसमें inequality क्या होगी? -1 to 1। अगर जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 0। ये क्वेश्चन अभी आपने किया है। नेक्स्ट वन, which of the following limit can be solved using the sandwich theorem? बी आंसर इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन अभी आपने किया है। sin x tends to 0 sin x upon x. नेक्स्ट वन, sin x की इनइक्वालिटी आपको गिवन है, x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x upon x को इवेल्युएट करना है। ये सेम क्वेश्चन किया है। आंसर सी इज करेक्ट 0। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है? अगर आपको कोई दो फंक्शन की सेम लिमिट गिवन है, अगर उसके बीच में से कोई थर्ड फंक्शन स्क्वीज करता है आता है तो उसकी भी सेम लिमिट होगी। तो आंसर सी इज करेक्ट।